नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशल सिंह, बिजनेस कंसल्टेंट एंड कोच। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पैसिव इनकम के बारे में। जी दोस्तों, पैसिव इनकम सुनने में बहुत अच्छा लगता है। दुबई के बीच में लेमोनेड पीते हुए पैसा छापना, कितना अच्छा इमेजिनेशन है। आप सोचिए, एक पैसिव इनकम जब आप जनरेट करते हो तो उसके पीछे क्या क्या अवधारणा होती है। 10 पैसिव इनकम के पावरफुल सोर्सेज मैं देने वाला हूं। पहले समझते हैं कि पैसिव इनकम होता क्या है। दोस्तों, पैसिव इनकम का मतलब होता है, एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम को समझ लेते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी काम करते हो जिसमें आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। एक मॉडल मैं आपको बताता हूं, EBSI मॉडल। EBSI, ई का मतलब होता है एम्प्लॉय और एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये दोनों जो होते हैं, ये जब अपने बिजनेस में अपने ऑफिस में जाते हैं तभी इनको सैलरी मिलती है, तभी उनका बिजनेस चलता है। गल्ले पे बैठने वाला व्यापारी एक सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। जब तक वो गल्ले पे बैठेगा तब तक बिजनेस चलेगा। अगर वो गल्ले से हटा तो बिजनेस बंद। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और जॉब से आपने छुट्टी ली तो आपकी सैलरी कट जाएगी। तो ये इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जब आप कोई चीज एक्टिवली करते हो जिसमें आपका फुल एक्टिव फिजिकल पार्टिसिपेशन होता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। और एक एक्टिव इनकम के थ्रू आप अपना एम्पायर बिल्ड नहीं कर सकते दोस्तों। आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं जा सकते दोस्तों। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपके आने वाले जो भी खर्चे हैं वो आपके बिना कमाए पैसिव तरीके से अपने आप आ रहे हो। जब आपके सारे खर्चे आपके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम से ऑटोमेटिकली पैसिवली रूप से आने लगे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो दोस्तों। तो ये रहा एक्टिव इनकम, जिसमें मैंने बताया एम्प्लॉय एंड आपका सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये दोनों कैटेगरी में पैसिव इनकम में आप, एक्टिव इनकम में आप काम करते हो, जिसमें आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है। दूसरे कैटेगरी में आ जाते हैं जिसमें आते हैं बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। SI मॉडल में 4 चीजें थी, जिसमें कि सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉय जो एक्टिव इनकम को प्रदर्शित करता है। दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाते हैं राइट साइड में, जिसमें कि आपका बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। एक बिजनेस ओनर जो होता है वो सिस्टम से काम करता है, उसका बिजनेस सिस्टम से चलता है। वो अपने बिजनेस में सिस्टम क्रिएट करता है, SOPs बनाता है और लोगों को राइट मैन पावर को हायर करके सारे के सारे बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे चलाता है। वो बिजनेसमैन जब एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट नहीं देता अपने बिजनेस में तो सोच पाता है कि वो अपने बिजनेस को और आगे कैसे लेके जाएगा। अगर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन आपके बिजनेस में है तो आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए आगे नहीं सोच सकते। या दोस्तों, अगर आपका एक्टिवली पार्टिसिपेशन है तो आप अपने बिजनेस के ग्रोथ या स्केल के लिए आप नहीं सोच सकते, क्योंकि आप उसके ऑपरेशंस में ही फंसे हुए होते हो, आप गल्ले पे ही फंसे हुए होते हो, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन एक बिजनेस ओनर जो होता है, जिसमें कि 400-500 से ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं, वो सारे सिस्टम्स पे काम करता है, SOPs पे काम करता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। उसका सारा बिजनेस ऑटोमेट होता है। वो बीच पे लेमोनेड पी रहा होता है और उसका बिजनेस चल रहा होता है। दुबई के बीच पे लेमोनेड पी रहा होता है वो। इसके अलावा इन्वेस्टर, सबसे बड़ा पैसिव इनकम का सोर्स होता है इन्वेस्टर। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस से एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, आपको एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, तो उस पैसे को आप इन्वेस्ट करिए और उस इन्वेस्टमेंट से आपको जब पैसा आता है, रिटर्न आता है, तो वो पैसिव इनकम होता है दोस्तों। जैसे वॉरेन बफेट एक इन्वेस्टर है, आप जानते ही हैं, और राकेश झुनझुनवाला जी ये इन्वेस्टर है। तो ऐसे सारे लोगों ने पैसिव इनकम क्रिएट का सोर्स बना दिया है। अब आप पूछोगे कि पैसिव इनकम कैसे बनाएं, तो पैसिव इनकम बनाने का जो जरिया होता है वो एक दिन में नहीं बनता। पैसिव इनकम के लिए आपको कुछ दिन या कुछ साल एक्टिव काम करना पड़ता है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है। और जी हाँ दोस्तों, आपके मन में एक भ्रम होगा कि 4 साल 5 साल बाद जब मैं पैसिव इनकम कमाने लगूंगा तो मेरा पूरा इन्वॉल्वमेंट हट जाएगा। तो ऐसा कभी जीवन में हुआ नहीं है। किसी भी पैसिव इनकम के लिए आपका 4 से 5% एक्टिव पार्टिसिपेशन होता ही है, और उतना होना भी चाहिए। अगर आप डेली 1-2 घंटे नहीं दे पा रहे हो तो आपको पैसिव इनकम नहीं आएगी। तो डेफिनेटली आपने जो सिस्टम्स बनाए हैं, जहां भी इन्वेस्टमेंट किए, उनको लुकअप करना, उनको देखने के लिए आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन 4 से 5% का चाहिए, ज्यादा नहीं। उसके बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम को पाते हो और आप पैसिव इनकम की दिशा में आगे बढ़ते हो दोस्तों। तो पैसिव इनकम कमाने के लिए आपको सबसे पहले एक्टिव पार्टिसिपेशन देना होता है और बाद में जाके आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन कम होता जाता है, पैसिव इनकम ज्यादा होता जाता है।
तो ये एक्टिव और पैसिव इनकम का दोस्तों खेल है। इसके बारे में हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स भी है बड़ा बिजनेस में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप कॉल करें। 10 पावरफुल पैसिव इनकम के सोर्स मैं आपको बताने वाला हूं। पैसिव इनकम कैसे कमाएं, ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जहां हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां कहां से मुझे पैसिव इनकम आ सकता है। बहुत पावरफुल वीडियो दोस्तों, बने रहिएगा। जो जिसने वीडियो को छोड़ा उसका नुकसान होना तय है, और मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, तो बने रहेगा इस वीडियो में। सबसे पहले अगर कैटेगरी की बात करें, सबसे पहले सोर्स ऑफ पैसिव इनकम की बात करें तो शेयर मार्केट, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ये सारे के सारे जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप साथ ही साथ आप टर्म डिपॉजिट भी कर सकते हो। तो ये आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो, आप राइट शेयर में राइट टाइम पे राइट मनी के साथ इन्वेस्ट करते हो, तो आपको रिटर्न मिलता है। बॉन्ड्स आप खरीद सकते हो, आप बॉन्ड्स में आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म में जाके 12 से 16% का इन्वेस्टमेंट मिलता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, लोग सोचते हैं कि सेविंग बैंक में पैसा रखा है तो मेरा पैसा बढ़ रहा है। मैं आपको बताता हूं कि आपको पैसा घट रहा है। कैसे? आज के डेट में सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है लगभग 5% 4% के रेट पे है। आप ये सोचो कि महंगाई दर 7 से 8% है, मान के चलिए 6 से 7% है, और आपका सेविंग बैंक में इन्वेस्टमेंट, सेविंग बैंक में आपको जो पैसा पड़ा हुआ है वो 4 से 5% का दे रहा है रिटर्न, आपको इंटरेस्ट दे रहा है। तो आपका इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वो ज्यादा है कि महंगाई दर ज्यादा है? क्योंकि महंगाई दर जो आपका है वो 5 से 6% है, आपका इंटरेस्ट मिल रहा है 4 से 5%, तो आप वैसे भी 1 से 2% के घाटे में हो। साल भर बाद आपका पैसा 1 से 2% घट जाएगा, ना कि बढ़ेगा। तो आप सेविंग बैंक में जरूरत के पैसे और इमरजेंसी फंड को छोड़ के बाकी सारे पैसे को इन्वेस्ट करिए। अगर आप जॉब करते हैं तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करिए उस म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड्स में, जो भी आपको अच्छा लगे, जहां पे आपको रिसर्च करिए। एक फाइनेंशियल एडवाइजर हायर कर लीजिए। बजाज, जैसे बजाज कंपनीज हो गई, ये सारी कंपनीज आपको फाइनेंशियल एडवाइजर देती हैं, जिनसे के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड पैसिव इनकम की अगर बात करें सोर्स की, तो है एफिलिएट इनकम। जी हाँ दोस्तों, एक एफिलिएट इनकम कमाने के लिए मैं आपको इसके पीछे का खेल बताता हूँ। एफिलिएट इनकम के बारे में आपने बहुत देखा होगा, यूट्यूब पे बहुत वीडियो सुने होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि एफिलिएट इनकम कमाने के लिए आपका ब्रांड होना जरूरी है। आप एफिलिएट इनकम कमाने के लिए आपके पास आपका ब्रांड होना जरूरी है। और ब्रांड कैसे बनेगा? जब आप सोशल मीडिया पे आते हो, जब आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो मेरी तरह, जब आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, जब आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हो, रील्स बनाते हो आप, तो आपकी ब्रांड इमेज धीरे धीरे बनने लगती है। जब आपकी ब्रांड बनती है तो उसके बाद जब आप किसी प्रोडक्ट को, किसी दूसरे के प्रोडक्ट को आप सजेस्ट करते हो, तो कुछ 1% का एफिलिएट इनकम आपको होता है। एफिलिएट इनकम के बारे में मैं बता दूं कि किसी प्रोडक्ट को सजेस्ट करना ही एफिलिएट इनकम कहलाता है। उस प्रोडक्ट को अगर वो परचेस करता है उस लिंक के थ्रू, आपका कस्टमर या आपका जो क्लाइंट जो आपको वीडियो देख रहा है, अगर उसने वीडियो पे आप उस लिंक के थ्रू क्लिक किया तो आपको वहां पे कुछ परसेंटेज का एफिलिएट इनकम होता है। बहुत से लोग इसमें करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट क्रिएटर है। ऐसा कोई बंदा मुझे बता दीजिए जो कंटेंट क्रिएटर नहीं है और वो एफिलिएट इनकम से पैसा कमा रहा है। नहीं हो सकता, क्योंकि आप एफिलिएट इनकम में लोगों को, आपके पास एक पार्टिकुलर पीपल स्ट्रेंथ होना चाहिए, आपके कुछ फॉलोअर्स होने चाहिए जो आपकी बात मान सकें, जो आपकी वीडियो देख सकें, और जो प्रोडक्ट आप उनको सजेस्ट करो। क्योंकि एफिलिएट इनकम में उनको ज्यादा पैसा तो देना नहीं है, उतना ही पैसा देना है जो कि अमेजोन पे मान लीजिए कोई माइक जो है 800 रुपए की है, और अगर मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ तो भी 800 रुपए की है। लेकिन मेरा जो एफिलिएट इनकम है, मेरा जो लिंक है वो एफिलिएट है, और उसके थ्रू मुझे कुछ पैसा जो है 150 रुपए यहाँ पे मुझे एफिलिएट आ जाएगा। तो इसमें विन विन सिचुएशन है, ना आपका नुकसान हुआ ना मेरा नुकसान हुआ, आपका फायदा मेरा फायदा। तो आपने मेरी वीडियो देखी, अब मैंने लिंक दिया, लिंक के थ्रू आपने देखा। तो इस तरीके से एफिलिएट इनकम कमाने के लिए सबसे पहले अपने आप को, ब्रांड को बिल्ड करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप एफिलिएट इनकम कमा सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग पैसिव इनकम ऑफ सोर्स है, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। थर्ड सोर्स ऑफ इनकम पे आते हैं, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम पे, जो है कि फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। जी दोस्तों, आप अपने बिजनेस को क्या फ्रेंचाइजी पे ला सकते हैं? जैसे मैकडोनल्ड्स है, बहुत सारे फ्रेंचाइजी बिजनेसेस हैं जो कि अपने स्टोर्स को खोल रहे हैं, जैसे वी मार्ट हो गया, डी मार्ट हो गया, ये सारे सारे फ्रेंचाइजी बिजनेस है। आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हो। फ्रेंचाइजी कई तरीके से होता है।
फोफो होता है, फोको होता है, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। इसके बारे में डिटेल में हमारे बड़ा बिजनेस के कोर्सेज में बताया गया है कि ये फ्रेंचाइजी बिजनेस कैसे खोलते हैं, एक फ्रेंचाइजी बिजनेस को क्या खोलने के लिए क्या क्या ध्यान देना होता है। तो जब आप अपने बिजनेस को एक दुकान से 100 दुकान, एक ब्रांच से 100 ब्रांच करना चाहते हो तो उसको फ्रेंचाइजी बोलते हैं। उस फ्रेंचाइजी बिजनेस को जब आपका सक्सेसफुली वो रन होता है तो उस फ्रेंचाइजी बिजनेस को रन होने के बाद दोस्तों आपका बिजनेस इतनी तेजी के साथ ग्रो करता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, और एक बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है आपके इस बिजनेस के लिए। तो फ्रेंचाइजी मॉडल एक अलग ऐसा मॉडल है जिसमें कि आप अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी पैसिव इनकम सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। चौथा सोर्स ऑफ इनकम की अगर बात करें तो है वेंडिंग मशीन। आपने वेंडिंग मशीन देखो, मैं इमेज दे रहा हूं पीछे, आप वेंडिंग मशीन को देखिए। लोग जहां पे कस्टमर्स का ज्यादा फुटफॉल है, जहां ज्यादा कस्टमर्स जा रहे होते हैं, वहां पे आप वेंडिंग मशीन लगवा सकते हो। आप उस शॉप से या उस शॉप ओनर से आप टाई अप कर लीजिए, प्रॉफिट शेयर कर लीजिए या उनको रेंट पे बात कर लीजिए। वहां पे एक वेंडिंग मशीन आती है, उस वेंडिंग मशीन को लगाइए जिसमें कि पेटीएम के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करने पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स वहां पे शोकेस हो रहे होते हैं, और आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट जो भी होता है पोटेंशियल, वो वहां पे जाके उस प्रोडक्ट को खरीदता है और आपको वहां पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलता है। उसको डे टू डे या डे टू 3 में आपको फिर से फिलअप करना होता है। क्यों फिलअप करना होता है? क्योंकि उस प्रोडक्ट को आपको जो है फिर से सेल करना है। जितना जल्दी जल्दी आपका स्टॉक मूव करेगा, जितना जल्दी जल्दी आपने स्टॉक को भरोगे, उतना जल्दी जल्दी आप पैसा कमाओगे। तो आपको ये देखना होगा कि वेंडिंग मशीन कहाँ पे लगाएं, लोकेशन क्या हो, फुटफॉल कस्टमर का है कि नहीं है। और आप अगर ये करते हैं तो आप छोटे से एक्टिविटी के साथ, छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमा सकते हैं, एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। पांचवा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। आपने गीगल देखा होगा, मैं गीगल का सब्सक्राइबर हूं, और गीगल GIGL ये ऑडियो बुक्स का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हिंदी में बहुत सारे ऑडियो बुक्स मिलते हैं। कुछ फ्री में भी हैं, कुछ पेड भी हैं। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। तो गीगल जो है ऐसा वो क्या करता है कि सब्सक्रिप्शन लेके आता है 200, 300, 400 रुपए आपको पर ईयर का, जो भी आपका करंट रेट चल रहा हो, आप अपने कस्टमर्स को सब्सक्रिप्शन बेस पे आप ला सकते हो। ओटीटी प्लेटफॉर्म को आप देखिए, चाहे आप किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म की आप बात कर लें, नेटफ्लिक्स की बात कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स क्या करता है, आपसे कहता है कि एक मूवी है जिसका की प्राइस जो है 300 रुपए है। 300 रुपए में आपको एक मूवी दिखाता है, लेकिन आप अगर ये चाहते हो कि सारी मूवीज देखना है तो साल भर का सब्सक्रिप्शन 400 रुपए। जी हाँ दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से आपको मूव करा उसने। तो आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि अनलिमिटेड ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है, और साथ ही साथ अगर आपका बिजनेस सब्सक्रिप्शन बेस्ड है तो आप अपने बिजनेस को पैसिव सोर्स ऑफ इनकम में क्रिएट कर सकते हैं। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आपके बिजनेस से तत्काल आता है, तुरंत आता है पैसा, तुरंत कैश फ्लो आता है। ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत पावरफुल मॉडल है ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे बड़ा बिजनेस में इसके कोर्सेज हैं, आपको सिखाया जाता है कि कैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल आप यहाँ पे अपने बिजनेस में क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। छठवां पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है बुक्स, जिसमें बुक्स में आप लाइसेंसिंग कर सकते हो आप, या रॉयल्टी इनकम थ्रू कमा सकते हो। आप अपने बुक्स को लाइसेंस कर सकते हो। अगर आपने मान लीजिए आप किसी कोई इन्फ्लुएंसर है, आपने कोई बुक लिख दी, उस बुक्स को आप अमेजोन पे सेल कर रहे हो तो वहां पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। जिस पब्लिशर के थ्रू प्रिंट कराया उसकी आपको रॉयल्टी मिल रही है, या आपने किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे लैंग्वेज में उसको छापने के लिए लाइसेंस दे दिया। बहुत ज्यादा आपके बुक की डिमांड है, जैसे रीच जस्ट पुअर डैड, बहुत ज्यादा बुक की डिमांड है, अलग अलग लैंग्वेजेस में छापने के लिए लाइसेंस दे दिया उसने। लाइसेंसिंग की फीस अलग और आपका जो है ये रॉयल्टी अलग। एक बुक क्रिएटर जो बुक बनाता है, जो बुक लिखता है, उसको ये दो मॉडल से आप वो पैसा अर्न कर सकता है दोस्तों। तो ये अगला मेरा ये छठवां पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। ये सारे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम को आप सीरियसली लीजिएगा, लोग इसमें करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं दोस्तों, और आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। जरूरत है इसको समझने की, इस पे काम करने की। सातवां जो हमारा प्रोडक्ट है, जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का, जो पैसिव इनकम का सोर्स है, वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था
कि एफिलिएट इनकम कमाने के लिए आपको क्रिएटर बनना पड़ता है, वैसे ही डिजिटल प्रोडक्ट्स को भी सेल करने के लिए आपको क्रिएटर बनना पड़ेगा। जब तक आपका कस्टमर के साथ आपका ट्रस्ट नहीं है तब आपसे वो कोई सामान या कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता है दोस्तों। वो ट्रस्ट कहां से आता है दोस्तों? वो ट्रस्ट आता है कस्टमर के साथ आपको उस वीडियो के थ्रू कनेक्ट करने से। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं, और आप बहुत से यूट्यूबर का आपने देखा होगा तो वीडियो के बाद वो कोर्स सजेस्ट करते हैं, उन्होंने अपना खुद का कोर्स बनाया हुआ होता है। तो कोर्स की अगर बात उठी है तो कोर्स में आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, डिजिटल कोर्सेज बना सकते हो आप, या तो आप 1-to-1 कंसल्टेशन लोगों को दे सकते हो जिसका आप प्राइस ले सकते हो। 1-to-1 कंसल्टेशन में आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, लेकिन वहीं अगर आप कोर्स सेल करते हो तो कोर्सेज में आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। कोर्सेज में आपने एक बार बनाया, आपने प्रमोट किया, वो कोर्सेज अपने आप बिकते हैं। वो कोर्स तब बिकेंगे जब आप उसमें वैल्यू दोगे। डेफिनेटली दोस्तों, आप जब उसमें वैल्यू दोगे तो वो कोर्स आपको बिकेंगे। वैसे मैंने भी एक ऐप बनवाया हुआ है, बिजनेस सॉल्यूशन हब के नाम से एक ऐप बनवाया हुआ है, उसमें मैं एक कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ। बहुत जल्द आपको बिजनेस ग्रोथ ब्लूप्रिंट के नाम से एक कोर्स मिलने वाला है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अनाउंस कर देता हूँ। और डेफिनेटली उसमें मैंने अपनी जान फूंक दी है, उसमें मैंने अपनी वैल्यू दी है, बहुत सारी चीजें मैंने उसमें डाली है कि एक स्टार्टअप को क्रिएट करने के लिए एक स्टार्टअप की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे उन प्रॉब्लम्स को कैसे इन्वॉल्व करेगा, वो सारे स्टेप्स सब कुछ मैंने वहां पे ब्लूप्रिंट दे रखा है। और उस कोर्स के साथ ही साथ उसकी में एक वीडियो अलग से आएगी, तब आप उसको जरूर देखिएगा। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स आप बना के अपना पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। 8वां एक्स्ट्रा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है कोचिंग, कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग। अभी 7वें नंबर पे आपको बता ही रहा था कि आप अपने आप को एज ए कोच आप अपने आप के कोर्सेज को सेल कर सकते हो, या अपनी 1-to-1 कोचिंग दे सकते हो, अपनी कंसल्टिंग किसी को दे सकते हो, अपनी ट्रेनिंग किसी का। आप बहुत से ट्रेनर होते हैं यूट्यूब, जैसे हिमेश मदान जी हैं, बड़ा विवेक बिंद्रा जी हैं, ये सभी लोग जाके ट्रेनिंग देते हैं किसी प्राइस पे, जो प्राइस बाउंड अप होता है वहां पे, या किसी सोसाइटी में, किसी बिजनेस ओनर में, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। विवेक बिंद्रा जी ने मारुति में बहुत ट्रेनिंग दिया है, जैसे हिमेश मदान जी भी हैं, वो ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो इन सारी चीजों को ट्रेनिंग देकर भी आप एक सक्सेसफुल पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि इसमें थोड़ा इन्वॉल्वमेंट आपका ज्यादा होता है, लेकिन ये भी एक पैसिव इनकम है। यहाँ पे आपकी ब्रांड लॉयल्टी बनती है, ब्रांड इमेज बनती है, और आप एक अच्छे स्पीकर और एक अच्छे मोटिवेशनल और एक अच्छे ट्रेनर के रूप में जाने जाते हो दोस्तों। 9वां एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है यूट्यूब। जहां दोस्तों जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है यूट्यूब पे जब आप कंटेंट बनाते हो दोस्तों, तो आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ऐड करते हो। कैसे अर्न करते हो? यूट्यूब पे बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जहां से आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो, जैसे एफिलिएट इनकम हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, इसके अलावा कोर्स कंटेंट सेलिंग हो गई, और साथ ही साथ 1-to-1 कंसल्टेशन हो गई, एड्स रेवेन्यू आपको आता है। तो बहुत सारे ऐसे सोर्स ऑफ इनकम है जो अपने आप क्रिएट हो जाते हैं जब आप यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू करते हो। तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना भी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। जरूरत है सही तरीके से बनाने की, सही कंटेंट देने की, सही बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। दोस्तों 10वां और आखिरी सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पैसिव इनकम है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का जो ऐसी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में लोग बहुत पैसा बनाते हैं दोस्तों। अनलिमिटेड ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। रियल एस्टेट लॉकडाउन के दौरान थोड़ा सा डाउन हुआ था, लेकिन फिर आज अपने उफान पे है, और रियल एस्टेट बिजनेस बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है। रियल एस्टेट बिजनेस जब आप करते हो तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। रियल एस्टेट में 2 तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। एक होता है लैंड परचेस करके और ऊंचे दाम में उसको इनोग्रेट करके सेल कर देना, ये पहला सोर्स ऑफ इनकम होता है रियल एस्टेट में। दूसरे सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो मैं बता देता हूं राज की बात आपको। दूसरे सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो आप रियल एस्टेट में कैसे पैसा अर्न कर सकते हो कि आपने मान लीजिए कि ए पर्सन को किसी जगह पे मकान चाहिए, और उस जगह पे आपने कोई मकान देखा और आपने बी पर्सन से टाई अप कर लिया कि मैं आप तुम्हारा मकान 50 लाख का मकान भाई तुमको बेचने की जरूरत है, तो भाई उसकी एक्चुअल वैल्यू तो 100 लाख है, 50 लाख जो है 50 लाख का मैं आपका जो है मकान ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आपको ये बेचना है। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो कि लोग अपना मकान बेचना चाहते हैं क्रीम जगह पे,
तो आपने 60-70 लाख का मकान जो है 50 लाख में खरीदने की बात कर ली, और यहाँ पे इनसे जो है 70-80 लाख की जो है आपने बात कर ली ए पर्सन से। बी पर्सन से आपने समझा मकान बी का था, बात कर ली आपने ए से, तो आपने क्या किया, दोनों को बायर और सेलर को मिला दिया, और वहां पे आपका कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों, वो कितने का बेच रहा है ए, बी कितने का बेच रहा है, बी बेच रहा है 50 लाख का, और ए कितने का खरीद रहा है 70 लाख का मान लीजिए, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, कमेंट करके बताइएगा। बस ये ऐसे करके बहुत से लोगों ने बहुत पैसा कमाया है रियल एस्टेट सेक्टर में। अगर आप भी कर सकते हैं, आप भी जानना चाहते हैं, आप भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप बड़ा बिजनेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ की कोर्सेज से लर्निंग ले सकते हो आप। रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, यहाँ पे आपको तुरंत तो पैसा आता नहीं है, लेकिन जब 2 महीना 3 महीना में आप ऐसे मौके ढूंढते रहो जहां पे कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, या अगर आपके पास फंड है तो आप वहां पैसा अर्न करके जमीन खरीद के या बिल्डिंग खरीद के इनोग्रेट करके फाइनलाइज करके उसको रेंट पे दे सकते हैं। आप रियल एस्टेट में रेंट पे भी कमाया जा सकता है, साथ ही साथ आप जो है उसको सेल करके भी कमा सकते हैं। तो ये 10 के 10 पॉइंट, 10 के 10 पैरामीटर आपको कैसे लगे दोस्तों? ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, बहुत से लोग पैसिव इनकम की बात करते हैं, यही 10 जो है बहुत पावरफुल पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है जो कि आपको पैसा कमा के देंगे। दुबई के बीच में लेमोनेड पीते रहोगे आप और पैसा यहाँ आपके घर पे आता रहेगा, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ। लेकिन फिर मैंने बताया कि आपको पैसिव इनकम कमाने के लिए कुछ न कुछ परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी आपको चाहिए होगी। एकदम आप जो है बिजनेस को छोड़ नहीं सकते, एकदम आप उसको रख नहीं सकते। तो होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी दोस्तों, और जरा सी भी वैल्यू मिली है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि मैंने वैल्यू दी है, रिसर्च किया है, वैल्यू दी है आपको। साथ ही साथ आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए, लिमिटेड लोगों के लिए मैंने अभी इसको चालू किया है। मेरी एक वेबसाइट है, आप लेफ्ट इधर देख पा रहे होंगे राइट साइड पे, thekushalsingh.com। यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे नीचे होम पेज पे जाइएगा बीच में, वहां पे आप जूम लिंक के थ्रू कैलेंडली पे आप अपना टाइम बुक कर लीजिए। शाम को 7 से 9 मंडे टू सैटरडे आप वहां पे बुक कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको उस टाइम स्लॉट पे, जब जैसे ही आप बुक करते हो तो आपको एक ईमेल जाती है, उस ईमेल के थ्रू उस पार्टिकुलर टाइम में आप आ जाना, मैं आपको वहां पे मिलूंगा और आपको सिखाऊंगा बिजनेस की नॉलेज। आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मुझसे फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। लिमिटेड टाइम, लिमिटेड पीरियड, लिमिटेड पीपल्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, आपने इस वीडियो को देखा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।